हाँ, तो इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव ओवल वेव का देखो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो ए लिखा है मतलब एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड जानते हो ना, यही एम्पलीट्यूड ए मतलब। और ये जो के लिखा है, के मतलब है प्रोपागेशन कांस्टेंट, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, या तो 2 पाई लैम्डा भी शायद कह सकते हैं। और ये एक्स बता रहा है कि किस डायरेक्शन में जो है वेव का मोशन है, वो एक्स बता रहा है। या तो फिर ये भी बता रहा है कि एक्स जो है एक्स एक्सिस पे ही मतलब कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के ग्राफ में है, ये भी कह सकते हो। यानी कि बस डायरेक्शन बता रहा है, सिंपल यही है। और ये जो है जीरो मतलब बता रहा है कि वेव, ये जीरो लिखा है वो बता रहा है कि वेव जीरो एंगल से शुरू होगा। और फाई मतलब फाई के ऊपर जो भी एंगल रहेगा, जैसे 90 डिग्री है तो यानी ये बता रहा है कि 90 डिग्री से शुरू होगा, यानी जो भी एंगल फाई में लिखा होगा वो ये बताएगा कि एम्पलीट्यूड, ये प्रोपागेशन कैसे है 2 पाई बाई लैम्डा शायद से। और ये डायरेक्शन बता रहा है ये जीरो से, और ये किस एंगल से, तो वही है ये साइन। और ये हो गया। अब देखो जैसे कि इसमें इस तरीके से वेव जा रहा है और इसमें उल्टा आ रहा है, तो जो है देखो अगर प्लस माइनस रहेगा, जैसे कि इस वाले में प्लस माइनस है, तो यानी कि वेव का डायरेक्शन सेम होगा। देखो तो सबसे फार्मूला ही पढ़ लो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के एक्स प्लस में जीरो। हालांकि जीरो नहीं होगा, लेकिन समझो अगर यहाँ पे अगर प्लस माइनस है तो यानी कि प्लस माइनस है तो डायरेक्शन सेम होगा। और दोनों तरफ प्लस है तो यानी दोनों तरफ प्लस है, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में मोशन होगा। जैसे कि यहाँ पे इधर से स्टार्ट हुआ था, ये इसका मतलब होता है। अब रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन बस प्लस माइनस यानी कि अगर साइन अलग अलग होगा तो डायरेक्शन मतलब कि सेम होगा। और साइन अगर सेम सेम होगा तो जो है डायरेक्शन जो है अलग यानी उल्टा होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। साइन अलग होगा यानी प्लस माइनस, तो डायरेक्शन सेम रहेगा, अलग होगा तो सेम रहेगा, और सेम होगा तो अलग रहेगा। इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से भी समझ सकते हो याद रखने के लिए। और इस वाले में ओमेगा टी, इसमें देखो फाई आया है, फाई का मतलब यही है कि किस एंगल से शुरू हुआ है। जैसे कि इस दोनों में जीरो से शुरू हुआ था, यहाँ पे भी जीरो से शुरू हुआ और यहाँ पे भी जीरो से शुरू हुआ। तो ये बात इसीलिए यहाँ पे जीरो से लिया, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। तो किस एंगल से शुरू हो रहा है वो बता रहा है। जिस भी एंगल से, जैसे मान लो कोई वेव है, कोई 180 से मतलब कि छोड़ो, मतलब उस किस एंगल से शुरू हो रहा है। और एक चीज़ और, किसी तरीके से हर चीज़ में जिसमें कंफ्यूजिंग ट्रिक हो, जैसे इसमें बोले थे कि अगर साइन सेम होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्शन साइन सेम मतलब कि अगर डिफरेंट है तो डायरेक्शन सेम होगा, साइन सेम है तो डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो ऐसे ही हर चीज़ का एक ट्रिक बनाते हुए चलो, ताकि कुछ भी रटना ना पड़े, सब ट्रिक से बस याद हो जाए। अब देखो बाउंड्री इफेक्ट क्या होता है। देखो बाउंड्री इफेक्ट 3 तरह का, एक तो रिफ्लेक्शन यानी कि वेव बाउंड्री से लड़ के वापस आ जाएगी, और एक है रिफ्लेक्शन यानी कि उसके पार चली जाएगी, और एक है ट्रांसमिशन, लेकिन ये दोनों हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्शन है। तो देखो जैसे कि अगर रिजिड बॉडी है या डेंसर या तो क्लोज्ड है, तो इसमें ऐसे जाएगी, तो वापस से यहाँ पे देखो पार्टिकल्स हैं, तो इस पार्टिकल से वापस से लड़ के वेव अब 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ से जीरो शुरू हुआ था, अब 180 डिग्री में वापस आएगी, 180 डिग्री का चेंज होगा। प्लस में ये डायरेक्शन भी चेंज हुआ है, पहले इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में जा रहा है, अब इस डायरेक्शन में चेंज, अरे यार चेंज टू ही हो जा, तो अब इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो यही है कि इधर से ये जाएगा तो इस पार्टिकल से लड़ेगा, तो वेव फिर उल्टा 180 डिग्री में प्लस में, अब 180 डिग्री में तो यहाँ से तो हो ही रहा, प्लस में अब डायरेक्शन भी चेंज हो गया एक्स एक्सिस का, तो इस तरीके से अब आएगा।
तो वही है, यहाँ 2 चीज़ हो गए, 180 डिग्री या तो फिर पाई मतलब चेंज होगा, प्लस में डायरेक्शन में चेंज होगा। और देखो फॉर्मूला वही है जो पीछे बताए थे कि यहाँ पे प्लस माइनस है, यानी कि डायरेक्शन सेम है, इस डायरेक्शन में इधर वाला जा रहा है, और इधर पे प्लस प्लस है तो डायरेक्शन जो है इधर वाला डिफरेंट है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ पे प्लस पाई है, मतलब कि 180 डिग्री जैसा कि बोले थे इधर से जा रहा है, इसीलिए वो हो गया। और इससे साइन पाई करोगे तो माइनस आ जाता है। छोड़ो, छोड़ो नहीं मतलब कंप्लीट हो गया वो वाला। अब वहीं पे रिजिड वाला ना हो कि अगर ओपन टाइप का है या नॉन रिजिड या तो रेयरर टाइप का है, तो यहाँ का जो देखो इसमें तो वेव आएगा, तो यहाँ का जो है पार्टिकल वो क्योंकि नॉन रिजिड है, इसलिए कह सकते हो उसमें वो नहीं करेगा, इसमें ये ऊपर चला जाएगा, तो इसमें इसमें उल्टा नहीं होगा जैसे उसमें पलटी मार रहा था, तो इसका पार्टिकल जो है ऊपर उठ जाएगा, तो फिर वो वैसे नहीं होगा, समझने के लिए कह सकते हो। तो इसमें अगर ऐसे गया है तो इसी पे आएगा बस, हालांकि इस डायरेक्शन से आएगा, लेकिन 180 डिग्री जैसा कि चेंज हुआ तो वो नहीं होगा, पलटी नहीं होगा, बस कि यहाँ पे केवल डायरेक्शन चेंज हुआ, इधर से गया है तो वापस इधर से आएगा, लेकिन 180 डिग्री वाला चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे केवल डायरेक्शन का चेंज होगा। और ये सब तो कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं, पहले ही एक्सप्लेन कर दिए, बस यहाँ पे क्योंकि इन 180 डिग्री नहीं है इसलिए यहाँ पे जीरो है, और एक्स का डायरेक्शन यहाँ पे केवल चेंज होगा, क्योंकि फिर भी होना होता है। अब देखो 2 तरह के चीज़ें होती हैं, एक तो जैसे क्लोज्ड और रिजिड वाले में इस तरह का ग्राफ बनता है जिसमें से 180 डिग्री चेंज होता है और एक्स का डायरेक्शन ये वाला बनता है, जो कि गिटार में बनता है, और बांसुरी में इस टाइप का बनता है। यानी कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे क्लोज्ड बनता है और यहाँ पे ओपन बनता है बांसुरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड बनता है तो पार्टिकल्स से मतलब वापस वो पलटी मार देते हैं, यहाँ पे ओपन रहता है इसलिए वापस पलटी नहीं मारता, तो इस तरीके से बांसुरी में ओपन टाइप वाला बनता है, कह सकते हैं। अब आता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो मान लो कि जैसे कि एक पार्टिकल है और फिर उसका मोशन अपवर्ड हो रहा है, तो इसको बोट और लहर के एग्जांपल में समुद्र से समझो। मान लो बोट एक लहर से उठ गई, एक लहर आई उसे उठा दी, और फिर दूसरी लहर आई फिर उसे और उठा दी, और फिर तीसरी आई फिर उसे और उठा दी, चौथी आई उसे और पलटा दिया। ऐसे ही मतलब सुपर पोजिशन का मतलब यही है कि y1 यानी कि जो पहली वेव है और फिर दूसरी वेव है और फिर तीसरी वेव है, उस सबको जोड़ दो तो वही सुपर पोजिशन है। उस सबका सम को कहते हैं ये, मतलब कि ये जैसे कि यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा दिया गया है तो उससे कन्फ्यूज मत हो, वेक्टर लग गया y1 प्लस y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू सुपर पोजिशन yw ही होता है शायद। तो यही मतलब सारे को जोड़ दो जो भी वेव आ रही है और जितना भी वेव उस चीज़ पे लग रहा है, जैसे यहाँ पे बोट लग रहा है तो वो चीज़ हो गई, तो उसी को सुपर पोजिशन बोलते हैं। देखो सबको जोड़ना है, लेकिन हो सकता है कोई जो है अपोजिट डायरेक्शन में यानी निगेटिव में आए, तो उधर कोई निगेटिव में आए तो उधर निगेटिव मतलब कि कोई मान लो उसका स्पीड बढ़ा नहीं रहा है, वेव उल्टा कम कर दे रहा है बोट के गिराने का, तो वो माइनस में हो सकता है। तो ब्रैकेट में इधर माइनस में रख के करोगे तो ये एक माइनस हो जाएगा, लेकिन रहेगा प्लस ही, लेकिन हो जाएगा माइनस क्योंकि बीच में ब्रैकेट माइनस का साइन रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये साइन का भी ध्यान रखना कि अगर बढ़ा रही है तो पॉजिटिव होगा, अगर घटा रही है तो निगेटिव होगा। जैसे कि ग्राफ में ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, निगेटिव वाला होता है। कन्फ्यूज हो गए होगे, लेकिन सिंपल सा है कि साइन का भी देखिए, सबको जोड़ना है इसमें, बस यही है। y प्लस को जोड़ो, सबको जोड़ो, बस यही है। लेकिन कोई हो सकता है वेव मान लो घटा नहीं बढ़ा रही हो तो उसको उस तरीके से करना, क्योंकि फिर भी करना होता है। देखो ये सब फालतू के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जा रहा है, अब इतना फालतू कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन करेंगे और मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो सुपर पोजिशन अब 3 तरह का होता है, एक है इंटरफियरेंस और दूसरा है बीट और तीसरा है स्टेशनरी वेव। तो ये 3 तरह का होता है। इंटरफियरेंस मतलब होता है, देखो इंटरफियरेंस मतलब
देखो सबसे पहले शॉर्ट मतलब समझो ताकि समझ डेवलप हो सके। देखो बीट मतलब होता है जैसे गाने में एकदम अचानक से हाई वॉल्यूम आती है, फिर रिलैक्स हो जाता है, फिर हाई, फिर रिलैक्स, ऐसे ही उसी को बीट बोलते हैं। और इंटरफेरेंस में जो है वेव का डायरेक्शन जो है शायद से सेम होता है, बस आगे पीछे होता है, उसमें इंटरफेरेंस में आता है। और लेकिन स्टेशनरी में ये अपोजिट डायरेक्शन में वेव आता है, और इंटरफेरेंस में सेम होता है, बस थोड़ा आगे पीछे होता है शायद से। तो देखो थोड़ा तो समझ ही गए। देखो इसमें अब 2 तरह का केस होता है। एक तो जैसे कि एकदम ही सेम डायरेक्शन तो सेम रहेगा ही, बस आगे पीछे रहेगा। लेकिन इसमें आगे पीछे बिना हो के एकदम वो भी सेम रहेगा। तो देखो इसमें प्लस का प्लस रहेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्योंकि सेम है तो ये जुड़ के बहुत ज़्यादा बनेगा और फिर ऐसे बहुत ज़्यादा बनेगा। लेकिन वहीं पे अगर इसका अपोजिट मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन नहीं, लेकिन मतलब आगे पीछे है तो उसकी वजह से देख अपोजिट में है, तो इसका माइनस प्लस कैंसिल कर देगा। तो फिर ये हाई पंप नहीं मारेगा, ये रिलैक्स ये हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि मान लो इसको इस तरीके से एग्जांपल समझो कि तुम्हारे ऊपर कोई दोनों तरफ से लाइट मार रहा है, तो दोनों तरफ स्लाइड मार रहा है तो तुम दिखोगे नहीं। सो प्रैक्टिकली प्रूफन है, दिखोगे नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस वहाँ पे कैंसल कर दे रहा है उसको। इसीलिए देखो फिर से समझा देते हैं कि देखो यहाँ पे माइनस और प्लस जो है, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस जुड़ जा रहे थे, इसीलिए ये हाई एम्पलीट्यूड बता दे रहा था। और यहाँ पे प्लस प्लस जुड़ जा रहा था, और यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जा रहा था, इसीलिए ऐड होके और ज़्यादा बना दे रहे थे, क्योंकि प्लस प्लस जुड़ रहा था, यहाँ माइनस माइनस। लेकिन यहाँ पे लेकिन यहाँ पे इसको माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस कर दे रहा है, तो जीरो हो जा रहा है। इसीलिए कोई लाइट तुम पर मारेगा तो नहीं नहीं दिखोगे, ये इसी को बोलते हैं। और इसी को लाइट के टर्म में कहोगे तो ये वाला जैसे कि ब्राइट होगा जब सेम एकदम रहेगा और जुड़ जाएगा। और वहीं पे साउंड में लाउड उसको बोलोगे जब इस तरह का रहेगा। और इस तरह वाला में लाइट में डार्क को, और साउंड में कि साउंड नहीं आ रहा है, ये कहोगे। और देखो ये समझ गए होगी। और बीट मतलब क्या होता है देखो। अरे यार तो बहुत कचड़ा कचड़ा हो गया है, छोड़ो समझा ही देते हैं। जैसे कि इसमें ये है और इसमें ये है, तो देखो यहाँ पे ये जुड़ के प्लस हो जाएगा, इसमें भी थोड़ा जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये इसको कैंसल आउट कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा इस डायरेक्शन में है, तो ये इसको माइनस कर देगा। तो यहाँ का साउंड जो है ऐसे फैल मतलब कि यहाँ पे रुक जाएगा। और फिर यहाँ वाला भी उसका थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस माइनस इसमें भी माइनस कर देगा इसको, तो यहाँ तक स्लो रहेगा। यहाँ वाला उठा रहेगा ऐसे, और फिर स्लो हो जाएगा जब माइनस होगा। यहाँ पे प्लस हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो फिर ऐसे यहाँ पे रुका रहेगा, और फिर से वो वाला रिपीट होगा, फिर से स्लो रहेगा, फिर से रिपीट रहेगा, फिर से स्लो रहेगा। इसी को बीट बोलते हैं। तो देखो नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बोल दे। देखो यहाँ पे ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो ये प्लस होके और ये भी प्लस होगा, तो ये हाई, क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं इसलिए दोनों पहले से ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड, और इसीलिए लाउड होता है। और फिर उसके बाद जो है जैसे कि यहाँ वाला ये दोनों को कैंसल आउट कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो यहाँ पे इस रुक जाएगा। और यहाँ वाला भी माइनस कर रहा है, तो यहाँ वाला रुका रहेगा और फिर बढ़ेगा। छोड़ो ज़्यादा टाइम। और देखो वेव्स की फ्रीक्वेंसी यानी कि एकदम सेम वेव नहीं होना चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि आगे पीछे होना चाहिए। डायरेक्शन सेम होगा लेकिन ये थोड़ा आगे पीछे होना चाहिए, यानी कि वेव्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगी। अब देखो जैसे कि अब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में वेव्स आएगा, एक इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा तो एक इस डायरेक्शन से आएगा, तो दोनों एकदम हम शकल हैं, एकदम कॉपी है एक दूसरे की। इसकी वेलोसिटी वगैरह से एनर्जी सभी चीज़ें सेम है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है। बस डायरेक्शन के अलावा सब एकदम सेम हम शकल है। तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों आएंगे तो यहाँ पे रुक जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे रुक जाएगा। यही को स्टेशनरी वेव बोलते हैं।
जैसा कि गिटार में मान लो यहाँ पे बीच में यहाँ पे टर्न से साउंड प्रोड्यूस किए, तो ये ऐसे जाएगा और जैसे कि एक डायरेक्शन में गया, जैसे कि यहाँ पे ऐसे-ऐसे गया, अब आएगा तो उल्टा डायरेक्शन में। देखो लेकिन क्योंकि उल्टा आया तो बीच में यहाँ पे अब रुक जाएगा, तो अब आगे नहीं जाएगा, बस यहीं पे ऊपर-नीचे करे वेव ऊपर-नीचे करता रहेगा। और यहाँ पे बस एनर्जी जो है, एनर्जी और डिस्टर्बेंस ऊपर-नीचे होंगी, ट्रैवल नहीं करेंगी आगे, बस यहीं पे ऊपर-नीचे होती रहेंगी। इसीलिए एनर्जी और डिस्टर्बेंस आगे नहीं जाएँगी, बस यहीं पे ऊपर-नीचे करती रहेंगी। कितना अच्छे से समझ आ रहा है। और अब आगे आता है, ये देखो स्टेशनरी में भी, स्टेशनरी ये गिटार वाला हो गया, और एक होता है ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग में ये एनर्जी और डिस्टर्बेंस आगे जाएगी, जैसे पानी में, नदी में। ये जैसे कि यहाँ पे तो एक ही जगह पे ऑसिलेट कर रही थी, आगे नहीं जा पा रही थी इसकी यहाँ पे, लेकिन नदी में आगे भी जाएगी, इसीलिए तो ट्रैवलिंग वेव्स है इसमें। उसकी एनर्जी डिस्टर्बेंस वगैरह आगे भी जाएंगी, क्योंकि फिर भी जाना होता है। देखो स्कूल में जैसे 10 लोगों का ग्रुप होता है और लड़ाई हो जाता है, 3 लोगों का सोच मैच करता है, तो बोलते हैं कि अब से हम 3 फ्रेंड, उसी तरीके से अब की जगह इब लगा दो, इब से हम 3 फ्रेंड। तो इससे बहुत चीज़ पता की जा सकती है, अभी आएँगे उस पे। वेव इज़ इक्वल टू, वेव में स्पीड क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। तो ई से मतलब हो गया यही इंटरफेरेंस वाला जो बोले थे, और बी से यही बीट वाला जो बोले थे, और एस से ये जो भी था वही चीज़ है, ये इंटरफेरेंस भी स्टेशनरी वेव यही चीज़ है। तो देखो इंटरफेरेंस में तीनों चीज़ सेम होनी चाहिए, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन, तीनों चीज़ सेम हो। और बीट में केवल फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए, या तो फिर कह सकते हैं कि स्पीड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मतलब कि यही है कि एफ लिखा है मतलब इधर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो स्लाइटली, और इधर डी लिखा है तो मतलब कि डायरेक्शन डिफरेंस हो या अपोजिट हो, जैसा कि यहाँ पे डायरेक्शन का डिफरेंस था केवल, और किसी भी चीज़ का नहीं, वही चीज़ को लिखा गया है। और इधर फ्रीक्वेंसी का क्योंकि बस डिफरेंस था, यानी बस आगे पीछे था थोड़ा, लेकिन डायरेक्शन सेम ही था, ये इस डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में है, लेकिन बस आगे पीछे था जैसा कि बोले थे। तो वही चीज़ लिखा गया कि बस फ्रीक्वेंसी का स्लाइटली डिफरेंस है, और स्लाइटली ही था, छोड़ो ज़्यादा वो नहीं, मतलब इसमें जैसा कि बोल ही दिए थे, केवल वो समझ ही गए होगे जो भी समझाना चाहते थे। और इसमें तीनों चीज़ें ही सेम थी, सेम थी नहीं थी, छोड़ो। अब देखो स्टेशनरी वेव है जो है, तो स्टेशनरी मतलब क्या हुआ, मतलब कि रुका हुआ, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है। और एनर्जी मान लो हमें दूर भेजना है कहीं, तो ये क्योंकि स्टेशनरी है तो ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, इसलिए ये फ़ायदा नहीं देगा, ये फ़ायदा नहीं देगा। क्या नहीं देगा, तो नहीं देगा, NDE नहीं देगा। तो इस तरीके से नहीं का मतलब, वो देखो सबका नोड की बात की जा रही है, जैसा कि बोले थे यहाँ पे नोड होता है। और नोड में देखो क्योंकि पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, शायद पहले भी बताए थे, इसलिए यहाँ का एम्पलीट्यूड, पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ का पार्टिकल्स का SHM भी जीरो याद कर सकते हैं। SHM नहीं होगा क्योंकि मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी एम्पलीट्यूड भी नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड भी जीरो होगा। और क्योंकि मूवमेंट नहीं कर रहे हैं पार्टिकल, इसलिए भी वेलोसिटी जीरो ही होगा। और डी मतलब डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स जीरो होगा, क्योंकि देखो पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। और डिस्टर्बेंस भी ट्रैवल नहीं करेगी, ये मतलब कि आगे, बस यहीं पे डिस्टर्बेंस जो है ट्रैवल नहीं करेगी, बस यहीं पे ऊपर नीचे करेगी, यानी कि कन्फाइंड तो करेगी लेकिन ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन एक जगह पे ऊपर नीचे कर सकती है। वैसे ही एनर्जी भी एक जगह ऊपर नीचे तो करेगी, लेकिन कन्फाइंड यानी कि ट्रैवल नहीं कर सकती, आगे ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन एक जगह कन्फाइंड यानी कि ऊपर नीचे कर सकती है।
और डिफरेंस पूछे तो सिंपल सा है, इधर ट्रैवलिंग वेव का लिखो और इधर स्टैंडिंग वेव का। ट्रैवलिंग वेव मतलब गिटार वाला जो यहाँ पे बोले हैं, यही सब चीज़ जो लिखे थे, यही सारी चीज़ें यहाँ पे बस इसका उल्टा कर दो ट्रैवलिंग में। जैसे कि एनर्जी यहाँ पे नहीं जा रही थी, यहाँ पे एनर्जी ट्रैवल करेगी आगे भी। यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो नहीं हो रहा था, यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी ट्रैवल करेगा। और यहाँ पे नोट में सक्षम नहीं हो रहा था, और यहाँ पे नोट को छोड़ के आप पूरे पार्टिकल्स ही मूव करते हैं। मतलब बस सब उसका उल्टा लिख देना, इसमें काम खत्म।